नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़ की। सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों के लिए 144 पुलिस भवनों का किया लोकार्पण। पुलिसकर्मियों के जर्जर मकान में रहने की समस्या दूर होगी। फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उभरा, जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जो पहले से निवेश किए हुए थे, वह उद्यमी व व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था। उस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो जाए, ये अपने आप में एक नया मॉडल था। और आज मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश न करना चाहता और व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश में निवेश होना चाहिए। अखिलेश की रमाकांत यादव से मुलाकात पर मायावती का ट्वीट, लिखा सपा आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी। पूछा मुस्लिम नेताओं से मिलने आखिर क्यों नहीं जाते अखिलेश यादव जेल। सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर, एक हफ्ते में मानसून सत्र में सरकार कई विधेयक कर सकती है पेश। यूपी में 13 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। आगरा और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बदले, तो वहीं फिरोजाबाद, कुशीनगर, अंबेडकर नगर और झांसी में मुख्य विकास अधिकारी बदले। यूपी में 13 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। आगरा और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बदले, तो फिरोजाबाद, कुशीनगर, अंबेडकर नगर और झांसी के मुख्य विकास अधिकारी बदले गए। आलोक कुमार को यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव की दी गई है जिम्मेदारी। आयुक्त, अपर निबंधक प्रशासन संहिता बने रहेंगे लेखपाल से। अतीक अहमद की करोड़ों की अवैध संपत्ति आज होगी कुर्क। धूमनगंज के पीपल गांव में 4 बीघे जमीन की जाएगी कुर्क। जमीन की कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में दी याचिका। भड़काऊ बयान के मामले में चार्जशीट रद्द करने की मांग। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने का है मामला। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसेगा मुख्तार के। 20 से ज्यादा करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होंगे। मुख्तार के परिवार की महिलाओं के नाम पर बने हैं कई लाइसेंस। अब्बास की तलाश में छापे में मिली थी लाइसेंस की जानकारी। यूपी में हमले की फिराक में था पुणे से गिरफ्तार आतंकी जुनैद। सूत्रों के हवाले से खबर, नरसिंहानंद सरस्वती, जितेंद्र नारायण, संदीप आचार्य पर हमले की योजना थी। बिजनौर का कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पुलिस कस्टडी से फरार। शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। लखनऊ जेल में बंद था कुख्यात आदित्य राणा। बदमाश आदित्य राणा के खिलाफ 29 केस दर्ज। लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई मामले दर्ज हैं। चंदौली में रविनगर इलाके में तेलंगाना पुलिस ने चंदौली पुलिस की मदद से साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए करते थे फर्जीवाड़ा। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से लगभग 9 करोड़ कैश बरामद। तेलंगाना पुलिस ने 2021 में धारा 521 में दर्ज किया था साइबर क्राइम का मुकदमा। रुद्रप्रयाग में देर रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हो गया। बारिश से लसपा पट्टी की नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त, एसपी सिटी और पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। बेतवा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर दूर है। नदियों की बढ़ते जलस्तर के चलते कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। नाविकों को नदी में जाने से रोका गया। प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में नाले में मिली अज्ञात की लाश कई दिन पुराना बताया जा रहा है। जब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बस्ती में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के पीकू वार्ड, महिला वार्ड का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। पीलीभीत में अनोखी शादी देखने को मिली, जहां 4 घंटे पैरोल पर जेल से बाहर आए युवक ने शादी की और दोबारा जेल चला गया। नैनीताल के भीमताल में आयुक्त दीपक रावत ने अतिक्रमण का जायजा लेते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण के सख्त निर्देश दिए। तेजी से हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी। कासगंज में कई इलाकों में पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लगातार नदियों में छोड़े जा रहे पानी से जिले की पटियाली तहसील के गांव में हाहाकार मचा हुआ है। पटियाली तहसील के 10 गांव सोमवार को छोड़े गए पानी की चपेट में आ गए और आसपास के हजारों बीघा फसल गंगा की
गोद में समाई। गंगा का बढ़ता दायरा ग्रामीणों के लिए मुश्किल बना रहा। रुद्रप्रयाग में बरसाती नाला उफान पर आने से तिलवाड़ा म्याली राज्य मार्ग मर्डीगढ़ में बंद हुआ है। आपदा प्रभावित गांव के लिए जा रही है एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम, ये भी फंस चुकी है। कई गाड़ियां भी रास्ते में फंसी। कानपुर के नानाराव पार्क में भाजपा मेयर ने घूमने और टहलने पर फीस लगाई। समाजवादी पार्टी ने किया पार्क में फीस को लेकर विरोध। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पार्क में दिया धरना, कहा नगर निगम स्वच्छ वायु पर भी टैक्स लगा रही है। बांदा के त्रिवेणी गांव में रहस्यमयी बीमारी से एक हफ्ते के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे अभी भी बीमारी की चपेट में, कानपुर रेफर किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मटोंद के त्रिवेणी गांव में डेरा डाला। डॉक्टर्स ने डिप्थीरिया के चलते मौत की आशंका जताई। सोनभद्र में युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत हुई। अनपरा इलाके के गांव डिबुलगंज करहिया का मामला। टिहरी के घनसाली में फटा बादल, नैलचामी में उफान पर आई बरसाती नदी, किसानों की खेती की जमीन तबाह। पेयजल लाइनों के साथ रास्ते भी क्षतिग्रस्त हुए। मूलगढ़ शाती मार्ग थाटी के पास बंद हुआ। ज्यादा पानी आने से कई पुल के बहने की खबर। लखनऊ में इत्र कारोबारी के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ी। खत्री फ्लेवर्स के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। नातान महल रोड पर मौजूद है खत्री फ्लेवर्स का दफ्तर। आयकर विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कंप्यूटर की हाई ड्राइव और पेन ड्राइव जब्त की। कई अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जालौन में मुश्किलें बढ़ी। राजघाट और माता टीला बांध से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। खतरे के निशान को छू रही है बेतवा नदी। जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए जारी किया अलर्ट। लगभग पूरे जिले में 27 बाढ़ चौकियां बनाई गई। वाराणसी के 90 वार्ड में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अर्दली इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। आगरा में चंबल नदी उफान पर। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में छोड़ा गया। चंबल नदी के कई गांवों में बाढ़ का खतरा। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के संपर्क मार्ग टूटे हैं। चंबल नदी में उफान से तटवर्ती इलाकों में हड़कंप। कासगंज में 2 पक्षों में मामूली विवाद में फायरिंग चली। लाइव फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में सुनाई दे रही गोली चलने की आवाज। पटियाली कोतवाली इलाके के भरगैन कस्बे का है मामला। भाजपा नेता और नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि के बीच हुआ था विवाद। औरैया के दिव्यापुर कस्बे में शॉर्ट सर्किट से 5 मंजिला साड़ी सेंटर जलकर खाक हुआ है। शोरूम में मौजूद 2 लोगों की दम घुटने से गई जान। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आरोप है कि इमारत को बनाने में मानकों का ख्याल नहीं रखा गया था। बागपत के टूढ़ी गांव में सांप की दहशत से परेशान ग्रामीणों ने बुलाई पंचायत, जिसमें फैसला लिया गया कि 27 अगस्त को दूध और गंगाजल की धारा से गांव की परिक्रमा की जाएगी। महज हफ्ते भर के भीतर सांप 4 लोगों को डस चुका है। इसमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि 3 का इलाज जारी है। कानपुर में युवक को पहले लाठी डंडों से पीटा गया, फिर ईंट से कूचने के बाद चाकू गोद दिया गया। घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। पड़ोसी परिवार के आधा दर्जन लोगों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। हत्या के बाद पड़ोसी परिवार के लोग घर में ताला डालकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 11,000 बहुमंजिला बैरक का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में शहर के सांसद सत्यदेव पचौरी, मेयर प्रमिला पांडे, सभी विधायकों के साथ पुलिस के आला अधिकारी शामिल रहे। किसान नेता राकेश टिकैत पर दिए विवादित बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टेनी की सफाई। बोले, किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लोगों को बीच में किया गया उनके बीच गलत प्रचार। नैनीताल के बैताल घाट में बीते दिनों 2 युवक नदी में बह गए, जिसमें से एक के शव की तलाश जारी। उसे एसडीआरएफ और नैनीताल पुलिस ने बरामद कर लिया। बांदा में यमुना और केन नदी में आए उफान के कारण बाढ़ का खतरा गहराने लगा है कि नदी खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं यमुना खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर दूर। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा, जिसके चलते नदी के किनारे बसे कुछ गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने लगा, जिससे करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया। टिहरी के डीएम ने करीब 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया है। डीएम गौड़ गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस बीच गौड़ गांव में लापता 5 लोगों में से एक का शव मिला है।
टिहरी आपदाग्रस्त इलाके में 4 लोग अभी भी लापता, जिनकी मलबे में तलाश की जा रही है। तो वहीं कोठार गांव की एक महिला का शव भी बरामद कर लिया। गोरखपुर में अवैध अस्थायी रेस्टोरेंट पर चला है बाबा का बुलडोजर। अवैध तरीके से डीडीए की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे अस्थायी रेस्टोरेंट। संभल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रजपुरा थाने में तैनात दरोगा और सिपाही को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा ने मारपीट के मामले में दर्ज किए केस में धारा बढ़ाए जाने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर दरोगा और सिपाही को अरेस्ट कर लिया गया। नोएडा के पृथला चौक पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पांव में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में 50,000 रुपए घूस लेते बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार। गोरखपुर से आई एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तारी की। जेई ने सप्लाई जोड़ने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की थी। दिकतौली गांव के शख्स ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन गोरखपुर से की थी। चित्रकूट के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय रेपुरवा में रसोईया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बीच थाली धुलने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा, जिसकी वजह से विद्यालय में तैनात शिक्षकों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। विद्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दलित महिला ने रसोईया सुमिला देवी पर छुआछूत करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई तूल पकड़ दी गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की 3 सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच करने के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। और ये के विकास भवन के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक मुस्लिम युवक नमाज अदा करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होते ही जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया और नमाज पढ़ रहे युवक की पहचान कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए। उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर। किच्छा ने एम्स सैटेलाइट सेंटर के लिए जमीन हस्तांतरित कर दी है। खुरपिया फॉर्म में जमीन में से 100 एकड़ एम्स को दी जाएगी। भूमि हस्तांतरित होने के बाद अब केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी इस पर निर्माण काम शुरू कर देगी। 500 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण होगा। इसमें 2 साल का समय लगेगा। मेरठ में अब ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने वाले बच नहीं पाएंगे। उन पर 93 तीसरी आंख एक साथ नजर रखेगी, सुरक्षा भी करेगी। अब ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए तो जेब करनी पड़ेगी ढील। वहीं मेरठ में मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। नगर निगम मेरठ का हाईटेक कंट्रोल रूम ई चालान कर रहा है। उत्तरकाशी के मुस्टिक सौड़ हरि महाराज में दूध माड़ू मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान लोगों ने हरि महाराज का आशीर्वाद दिया। ग्रामीणों ने नाग देवता की भी पूजा की। वहीं विधि विधान के साथ पूजा के साथ ही कांग्रेस के 8 सदस्यीय डेलीगेशन ने हरदोई में पीड़ित ब्राह्मणों परिवारों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री नुकुल दुबे ने बताया, ब्राह्मणों के पलायन की जांच रिपोर्ट ऊपर तक भेजेंगे। हरपालपुर के बरनई चतरखा गांव में 17 अगस्त को हुई थी पत्थरबाजी। पीड़ित ब्राह्मण परिवारों ने कार्रवाई नहीं होने पर पलायन की कही थी बात। भाजपा विधायक टी राजा के आपत्तिजनक बयान पर सपा सांसद एसटी हसन बोले, अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो इन लोगों की ऐसी हिम्मत नहीं होती। कुछ दिन पहले आपने नुपुर शर्मा के बारे में सुना। पूरी दुनिया में उसके लिए एजिटेशन हुआ। सारे देशों ने, चाहे वो मुस्लिम देश हो या गैर मुस्लिम देश हो, हमसे प्रोटेस्ट करा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उससे अगर गिरफ्तार कर लेते, सज़ा मिल जाती, तो किसी की फिर आगे हिम्मत नहीं होती कि वो किसी भी मजहब के पेशवा पे बेइज्जती करे। भाजपा विधायक टी राजा को जमानत मिल जाने पर एसटी हसन ने कहा है कि तेलंगाना सरकार और पुलिस की लापरवाही है। इतनी जल्दी जमानत आखिर कैसे मिल गई? यहाँ पे तेलंगाना के अंदर सरकार टीआरएस की है, एमआईएम उसमें शरीक है, लेकिन जज साहब ने न जाने क्या सोच किया, उसको जमानत दे दी। या तो बहुत हल्के में लिया जा रहा है इन मामलात को, या फिर देश को बर्बाद करने की साजिशों में ज़्यादातर लोग मुलविस हैं। आजम खान पर मुकदमे दर्ज होने पर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा। आजम खान को इंसाफ मिलना चाहिए। हमने सिर्फ उनसे यही कहा कि साहब ये ऐसे फेक केस उनके ऊपर लगा के दोबारा उनके खिलाफ साजिशें करके उन्हें जेल भेजने की साजिश है, ताकि पुरानी जमानतें भी कैंसिल हो जाएं। तो हमें पूरी उम्मीद है
डीआईजी साहब से भी और डीजीपी साहब से भी कि उनको इंसाफ मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में सत्ताधारी और विपक्ष के विधायक भिड़ गए। बीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर शिंदे गुट के विधायक और विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। मुंबई में मंत्रालय के सामने आत्महत्या की कोशिश करने वाले शख्स सुभाष देशमुख जैसे अस्पताल में भर्ती। नेता विपक्ष अजीत पवार ने अस्पताल जाकर पीड़ित का हाल जाना। एमपी के मंदसौर में उपनाए नदी नालों की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उफनते नालों के बीच शव यात्रा निकालने को मजबूर हुए लोग, वीडियो वायरल। राजस्थान के बांसवाड़ा में नदी में फंसे 3 युवकों को सुरक्षित निकाला गया। माही डैम की गेट खोलने से नदी में फंस गए थे तीनों युवक, मछली पकड़ने गए थे। लगातार बारिश और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से धौलपुर में चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर है। 80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। राजस्थान में बारा के इलाके में घुसा गोरडी, जागीर और बड़ोदिया नदी का पानी, कई गांव टापू बने। एमपी के बैतूल में फिर से दिखी है बेबसी की तस्वीर। बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए जोखिम में जान डालकर आगे बढ़ना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।